हेलो, मैं सैयद जावेद हसन। भारत में मीडिया का पतन कितनी तेज़ी से हो रहा है इसका अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता इंडेक्स में ये देश 140 से 2 पायदान लुढ़क कर 142वें स्थान पर आ गया है। भारत को यह स्थान कुल 180 देशों में प्राप्त हुआ है। दूसरी तरफ भारत के 3 पत्रकारों को पत्रकारिता के सबसे प्रतिष्ठित पुलित्ज़र प्राइज़ से सम्मानित किया गया है। सवाल यह है कि महज 2 दिनों के अंतराल पर आई इन 2 विरोधाभासी खबरों के बीच संबंध और सच्चाई क्या है। सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि कुछ मीडिया हाउसेस को छोड़ भी दें तो भारत में अब पत्रकारिता नहीं हो रही है। जो हो रहा है वह सरकार का प्रचार प्रसार प्रोपेगेंडा है। मीडिया का एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसने सरकार की खामियों को ढकने और कुछ खास वर्गों को टारगेट करने का जिम्मा ले रखा है। वे इसी को देशभक्ति, राष्ट्रवाद और पत्रकारिता धर्म समझते हैं। यही वजह है कि जब 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस था तब बेहद शर्मिंदा करने वाली खबर छपी कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का मीडिया की आज़ादी के मामले में लगातार पतन हो रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता की पैरवी करने वाले संगठन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने इसी साल 22 अप्रैल को जारी अपनी वार्षिक रिपोर्ट में बताया कि भारत मीडिया की आज़ादी के मामले में सन 2010 में 122वें स्थान पर था, जबकि 2020 में गिरकर 142वें स्थान पर आ गया। इस संगठन की स्थापना 1985 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। रिपोर्ट के मुताबिक महज 55,07,000 की आबादी वाला नॉर्वे मीडिया की आज़ादी के मामले में पहले स्थान पर है। चीन 177वें और उत्तर कोरिया आखिरी 180वें स्थान पर है। हमारे पड़ोसी भूटान 67वें, नेपाल 112वें और श्रीलंका 127वें स्थान के साथ हमसे बेहतर पोजीशन में हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत के नीचे लुढ़कने की एक सबसे बड़ी वजह केंद्र सरकार द्वारा पिछले साल 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 जैसा विशेष दर्जा छीन लेना, उसे यूनियन टेरिटरी घोषित करना और वहां कम्युनिकेशन ब्लैकआउट लागू किया जाना है। इससे पत्रकारों के लिए यह पता लगाना बेहद मुश्किल हो गया कि कश्मीर में क्या हो रहा है। इसे संयोग ही कहा जाएगा कि इसी जम्मू और कश्मीर के 3 फोटो जर्नलिस्ट को फीचर फोटोग्राफी के लिए साल 2020 के पुलित्ज़र प्राइज़ के लिए चुना गया। इसका ऐलान 5 मई को किया गया। पुलित्ज़र प्राइज़ पत्रकारिता की दुनिया में नोबेल और ऑस्कर पुरस्कार जैसा है। लेकिन एक भारतीय के रूप में हमारे लिए बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि ये तीनों ही फोटो जर्नलिस्ट किसी भारतीय मीडिया से नहीं बल्कि विदेशी न्यूज़ एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस से जुड़े हैं। इनके नाम हैं, बाएं से आप देखिए, डार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद। डार यासीन और मुख्तार खान कश्मीर घाटी से, जबकि चन्नी आनंद जम्मू से रिपोर्टिंग करते हैं। आपको ये भी बताते चलें कि एसोसिएटेड प्रेस का हेडक्वार्टर अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में है और इसकी स्थापना 1846 में हुई थी। कुल 106 देशों में इसके 263 न्यूज़ ब्यूरो हैं। एसोसिएटेड प्रेस को शॉर्ट में एपी कहते हैं। एपी ने अपने बयान में कहा कि पुरस्कार प्राप्त उनके तीनों फोटो जर्नलिस्ट को कश्मीर में रोड ब्लॉक की दुश्वार राहों से गुजरना पड़ता था, अजनबी लोगों के घर से कवरेज करना पड़ता था और सब्जी के थैले में कैमरे को छिपा कर रखना पड़ता था। वे विरोध प्रदर्शनों, पुलिस और पैरामिलिट्री की कार्रवाइयों और रोज़मर्रा की ज़िंदगी की तस्वीरें खींचते थे। इसके बाद एयरपोर्ट जाकर फ़ोटो फाइल वाले मेमोरी कार्ड और फ्लैश ड्राइव को यात्रियों से बातचीत करके उनके हवाले करते थे। इसके बाद वो तस्वीरें नई दिल्ली स्थित एपी के ऑफिस में पहुंचती थी। ठीक इसी दौरान हमारे देश का मीडिया जम्मू में जोश और जन्नत निशान कश्मीर की धुन छेड़े हुआ था। इसीलिए प्रेस की आज़ादी में खराब रैंकिंग और कश्मीरी पत्रकारों को मिले पुलित्ज़र प्राइज़ दोनों पर भारतीय जनता पार्टी की बेहद नकारात्मक प्रतिक्रिया आई। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि भारत में प्रेस को पूरी आज़ादी है और उन सर्वेक्षणों को बेनकाब किया जाएगा जिनमें देश में प्रेस की आज़ादी के बारे में खराब छवि पेश करने की कोशिश की गई है। दूसरी तरफ बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की इसलिए आलोचना कर दी कि उन्होंने पुलित्ज़र पुरस्कार के लिए कश्मीर के तीनों पत्रकारों को बधाई दी थी। वैसे अच्छी बात है कि राहुल गांधी इन दिनों पत्रकारों का रोल अदा कर रहे हैं। लॉकडाउन और इससे देश में पैदा हुए आर्थिक संकट को लेकर वो आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन और नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी का इंटरव्यू ले चुके हैं। इंटरव्यू में वो आर्थिक संकट और संकट से निकलने के समाधान पर चर्चा करते हैं। राहुल के इस नए रूप की काफ़ी प्रशंसा की जा रही है।
कुछ लोग मजाक या तंज में कह रहे हैं कि राहुल गांधी को अपना करियर अब इसी फील्ड में बना लेना चाहिए। मुझे लगता है अगर ऐसा हुआ भी तो अच्छा ही होगा। कम से कम आप आम कैसे खाते हैं, कैसे अपना स्टेमिना मेंटेन किए हुए हैं, जैसे सवालों से तो राहुल के सवाल बेहतर ही होते हैं। अगर नरेंद्र मोदी अपनी धर्मपत्नी के साथ होते तो चाटुकार पत्रकार ये भी पूछ लेते कि आप मैडम के लिए चाय बनाते हैं या मैडम आपके लिए चाय बनाती हैं, या ये भी कि विकसित देश के सपने को साकार करने में आप दिन भर में कितनी बार मैडम के साथ चाय पे चर्चा करते हैं। चाय बनाने से लेकर चौकीदारी करने और फिर सेवक की भूमिका निभा रहे हमारे पीएम का ऐसे सवालों का क्या जवाब हो सकता है, इस पर आप भी चर्चा कीजिए। फिर मिलेंगे।